न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महायुति में 5 सीटों पर अब भी फंसा है पेंच। राज्य की 8 सीटों पर संशोधित मतदान 62.71%। भाजपा के गढ़ में मतदान से अब पूरी रंगत में आएगा चुनाव प्रचार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महायुति में 5 सीटों पर अभी फंसा है पेंच। 5 लोकसभा सीटों ठाणे, पालघर, दक्षिण मुंबई, कल्याण और नासिक को लेकर महायुति के घटक दलों में अभी सहमति नहीं बन पाई है कि कौन सा दल इन सीटों से लड़ेगा। इसके चलते महायुति का सिरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ठाणे की सीट को लेकर यह फैसला नहीं हो पाया है कि यह शिंदे गुट को मिलेगी या भाजपा को। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वह किसी सूरत में यह सीट पाना चाहते हैं। ठाणे को वह अपना गढ़ मानते हैं। कल्याण में शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। हालांकि ठाणे समेत अन्य सीटों पर सहमति नहीं होने के कारण कल्याण को लेकर अभी अधिकृत घोषणा नहीं की गई। सबसे ज्यादा खींचातान नासिक में हो रही है। मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी पक्की है। दूसरी ओर भाजपा और अजित पवार गुट ने सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पालघर में मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित शिंदे गुट से हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि सीट शिंदे गुट के पास रहेगी या भाजपा के पास जाएगी। उधर शिंदे गुट ने अभी तक दक्षिण मुंबई पर अपना दावा नहीं छोड़ा है, लेकिन भाजपा भी यह सीट चाहती है, इसलिए समस्या बनी हुई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य की 8 सीटों पर संशोधित मतदान 62.71%। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि दूसरे चरण में महाराष्ट्र में 8 लोकसभा सीटों पर संशोधित मतदान 62.71% रहा। निर्वाचन आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर उपलब्ध अद्यतन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्धा में 64.85%, अकोला में 61.79%, अमरावती में 63.67%, बुल्ढाना में 62.3%, हिंगोली में 63.54%, नांदेड़ में 60.94%, परभणी में 62.26% और यवतमाल वाशिम में 62.87% मतदान हुआ। शुक्रवार रात 56.42% मतदान दर्ज किया गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के गढ़ में मतदान से अब पूरी रंगत में आएगा चुनाव प्रचार। 2 चरणों के मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड सफलता पाई थी। आंकड़े गवाही देते हैं कि कुल मिलाकर अब भाजपा के गढ़ में चुनाव प्रचार प्रवेश करेगा। इसलिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए वाले मतदान लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे रंग में आ जाने के आसार हैं। तीसरे चरण में असम के 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक शेष 14, कश्मीर की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 4, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया था। अब यहाँ तीसरे के ही वोट पड़ेंगे। चुनाव के चरणों के हिसाब से देखें 2019 के मुकाबले 2024 के पहले चरण की 102 सीटों में से एनडीए ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष के खाते में 45 सीटें आई थी। दूसरे चरण की 88 सीटों में एनडीए को 58 पर सफलता मिली थी। भाजपा ने अकेले 50 सीटें जीत ली थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।